नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे। आज मैं आपके लिए बहुत अलग टाइप का वीडियो लाया, बहुत अच्छा, जो आज के समाज में, भौतिक समाज में, कलयुग के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। शुक्र से रिलेटेड स्त्री कारक ग्रह शुक्र पर चर्चा। यहाँ पे स्त्री कारक इसलिए मैंने लिखा क्योंकि शुक्र एक्चुअल में मतलब अपोजिट सेक्स को दर्शाता है और स्त्रियों को भी दर्शाता है, फीमेल्स को दर्शाता है। शुक्र पे चर्चा लाने का मेन वजह ये था कि लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, घूमने को लेकर, खाने पीने को लेकर के, कुछ लाइफ में नया करने को लेकर के, जितनी भी ब्यूटी है सारी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। और जितनी भी लग्जरियस खाना पीना, घूमना, रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो रिलेशनशिप में, दोनों रिलेशनशिप की बात करेंगे, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, दोनों रिलेशनशिप को शुक्र से देखा जाता है। और आपकी लोगों से कितनी अच्छी बॉन्डिंग है समाज में, ये भी शुक्र से देखा जाता है। तो आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे शुक्र पे कुछ कुछ ही फिक्स भाव पे हमने क्या नाम हाउसेस पे शुक्र लिखा हुआ, मैं इन्हीं की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि शुक्र एक्चुअली में कारक किस चीज का है। जैसा कि बताया कि शुक्र एक स्त्री का कारक है और ये लग्जीरियस, ब्यूटी टू हैप्पी, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों का कारक है। खुशी, लग्जीरियस, सारी चीजों का कारक है। ठीक है, तो शुक्र पे चर्चा करने का मेन मेरा विषय यही था कि कुछ चीज़ें ऐसी लाने का भी मन था कि आप लोग के लिए। तो शुक्र पे हम चर्चा करते हैं कि शुक्र जब लग्न में होते हैं, सेकेंड हाउस में होते हैं, चतुर्थ हाउस में होते हैं, सिक्स हाउस में होते हैं, सप्तम हाउस में होते हैं, 12th हाउस में होते हैं, तो क्या डिफरेंट होता है, क्या अलग होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अलग अलग रिजल्ट देती है। हालांकि शुक्र कहीं भी बैठे कुछ रिजल्ट सेम होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैठने पे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट होते हैं जो बाकी भाव से डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुक्र को लग्न से चर्चा करेंगे। लग्न का शुक्र जो होता है इंसान को भोगी प्रवृत्ति का बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र भोग का कारक है। किसी भी तरीके का भोग, इस कलयुग में जितनी भी चीजें आप चाहते हैं वो सारी चीजें शुक्र से देखी जाती है। तो शुक्र, ये लग्न वैसे भी व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व में शुक्र बैठ जाए तो ऐसा इंसान खाने पीने का बहुत प्रेमी होता है, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत प्रेमी होता है। ये जो अपना मतलब जहाँ भी जाता है, जहाँ भी जाना चाहता है, कहीं भी प्रोफेशंस में, कहीं भी काम करे, कहीं भी घर पे रहे, ये हर चीजों, हर जगह पे ये कंफर्ट को ढूंढता है। अगर लग्न में शुक्र बैठा है तो ऐसा इंसान हर कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले वो अपने कंफर्ट जोन को देखेगा कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तब मैं वहां पे जाऊं। ये एक सबसे ज्यादा इसका ड्रॉबैक है। अब अपनी अपनी दृष्टि है देखने का, लेकिन मुझे शायद लगता है कि कंफर्ट देख रहा तो ड्रॉबैक। लेकिन कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि अगर लग्न पे शुक्र बैठा है तो ये शुभ ग्रह है, गुरुदेव शुक्राचार्य से रिप्रेजेंट होता है, माता लक्ष्मी से रिप्रेजेंट होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्र, गुरुदेव शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त थी, जो इंसान कोई डेथ हो जाए उसको दोबारा से जीवित करने के लिए। तो शुक्र ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपकी होल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालेगा। किस किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा? आपकी ब्यूटी पे, आपकी सोचने की कैपेसिटी पे, आपके व्यक्तित्व, आपके दिखने के, आप शुक्र वाले किसी भी व्यक्ति को देखेंगे उसका रहन सहन, लिविंग स्टाइल बहुत अलग होगा। कहीं भी जाएगा पूरी विधिवत तरीके से रेडी होगा, प्रिपेयर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की कि अगर शुक्र यहाँ से बैठ करके सप्तम दृष्टि को देखेगा तो ये है आपका दाम्पत्य जीवन। तो यहाँ से बैठ करके अगर शुक्र इसको देख रहा है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखद बनाएगा। और यहाँ पे अगर बैठा शुक्र किसी वजह से पीड़ित नहीं है, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, तो बहुत अच्छा है। अगर पीड़ित हो रहा है तो सबसे पहले समस्या आपके व्यक्तित्व पे खड़ा करेगा, आप अपोजिट सेक्स के पीछे भागेंगे। अगर यहाँ पे बैठा शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित हो रहा है, राहु शुक्र मंगल से, तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को वो खराब करेगा। और अगर पीड़ित नहीं हो रहा है तो ये आपको एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि शुक्र को बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसको मेडिटेशन से भी देखा जाता है। शुक्र से रिलेटेड जो जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, क्योंकि ये वीर्य का भी कारक है। जो हमारी बॉडी में वीर्य होता है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति होती, उसका भी कारक है। तो ऐसा जिसका कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो अगर शनि यानी कि कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, कहीं से भी पड़ जाए, तो ऐसा इंसान गलत डायरेक्शंस में चला जाता
है। बस ये समस्या है जो थोड़ी सी, बाकी अच्छी चीज बहुत सारी है। अगर शुक्र सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस आपका वाणी का घर है। तो वाणी के घर होने की वजह से ऐसे इंसान की जो बात बोलने की कैपेसिटी होगी, बोलने का तरीका होगा, कम्युनिकेशन होगा, बहुत लुभावने तरीके का होगा। वो ऐसा इंसान मतलब कहीं भी समाज में कुछ भी बोलेगा तो वो कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये खाने पीने का भी भाव, तो ऐसा इंसान खाने पीने को पीछे बहुत भागेगा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज खा, यहाँ से वो सप्तम दृष्टि यहाँ पे डालेगा अष्टम हाउस में। समस्या अब खड़ी होगी। अष्टम हाउस आपकी बीमारी का भी घर है, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे बैठा शुक्र किसी भी वजह तरीके से पीड़ित हुआ और वो यहाँ पे डाल करके आपके अंदर भोगी प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में लाया, तो सबसे पहले आपको बीमारी की वजह से आपको बहुत समस्या उठानी पड़ सकती है। दूसरा, ये धन संपत्ति का भी ग्रह है, कुटुंब का भी घर है। तो ऐसा इंसान अगर यहाँ पे बैठा शुक्र बहुत मजबूत है, तो ऐसे इंसान को अपने पूर्वजों से, अपने बाबा दादी या पिता माता से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। वो खुद भी बहुत धन कमाता है, खुद भी बहुत धन कमाता है। अच्छा, उसकी दो चार चीजें बहुत अच्छी है। एक चीज ट्राई करिएगा, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र यहाँ बैठा है तो एक चीज ट्राई करिएगा, उसको गाना गाने का बड़ा प्रेम होगा, बड़ा प्रेमी होगा गाना गाने। और अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो वो आम इंसान की अपेक्षा वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे लय में, बहुत अच्छे साउंड में वो गाना गा सकेगा, मतलब सिंग बहुत अच्छी चीज गा सकेगा। अब यहाँ पे बैठा शुक्र, अब यहाँ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे शुक्र दिग्बल होता है पूरी कुंडली में, पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा मजबूत यहीं पे होता है पूरी। यहाँ बैठा शुक्र, सबसे पहले ये माँ का घर है, तो आपके माँ से बहुत अच्छे रिलेशन रखेगा। अच्छा, मैं उसके पहले ये भी बताना चाहूँगी, कुटुंब का घर है। कुटुंब का मतलब आपके चाचा चाची, आपका कोई भी रिलेशन जो माता पिता से हट के है, कोई भी, तो वो रिलेशन आपके बड़े अच्छे रखेगा। यहाँ पे ये माँ का घर है, माँ का घर है, आपका घर है, आपकी संपत्ति, वाहन, ये सारे सुख आपको देगा। अच्छा, यहाँ बैठा शुक्र आप दिग्बल होगा। तो एक चीज और है जो मैंने यहाँ पे बैठे शुक्र के बारे में कहा था कि यहाँ का बैठा शुक्र आपके व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव डालेगा, वैसा ही यहाँ का बैठा शुक्र आपके व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव डालेगा। यहाँ पे भी आप बैठा शुक्र इंसान को कंफर्ट जोन की तरफ ले जाएगा, यहाँ का भी बैठा शुक्र इंसान को कंफर्ट जोन की तरफ ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बैठा शुक्र की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, ये होता है 10th हाउस, कर्म स्थान। तो एक चीज है कि अगर यहाँ पे बैठा शुक्र है तो किसी की भी कुंडली में है, तो आप एक चीज देखिएगा, अगर आप लड़का हैं तो आपके फीमेल पार्टनर बहुत सारे होंगे, फीमेल फ्रेंड्स, नॉट ए पार्टनर, फीमेल फ्रेंड्स होंगे। अगर आप लड़की हैं तो मेल फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। अच्छा, सिर्फ होंगे नहीं, आपको उनका सपोर्ट भी बहुत प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्म स्थान है उन कामों को करने के लिए, बाहर की लाइफ को क्या नाम सर्वाइव करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, किसी भी तरीके के जीवन व्यापन जो बाहर की सोसाइटी में है, वो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। कुंडली में दो ग्रह बहुत शुभ होते हैं, एक गुरु 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 और एक शुक्र। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब शुक्र अगर आपके में कारक है और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि ऐसा शुक्र आपको घर का भी सुख खूब देगा, आपको प्रोफेशंस का भी सुख खूब देगा, और आपको विवाह का भी सुख देगा, क्योंकि ये विवाह का कारक है। अब यहाँ बैठा शुक्र की बात करें, यहाँ बैठे शुक्र में हम कुछ बातें बताएंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे बैठा शुक्र, अगर यहाँ पे सपोज करिए तुला लगने की कुंडली है, तब यहाँ पे वृषभ राशि बनेगी। तो यहाँ पे तुला लगने की कुंडली, हालांकि तुला लगने की कुंडली में भी शुक्र क्या नाम है कारक होता है, क्योंकि वो खुद लग्नेश होता है, तो वो यहाँ पे भी अगर बैठ जाए तो कारक की भूमिका में बैठेगा, मतलब खुद के घर पे बैठ रहा है। अगर यहाँ पे वृषभ लगने की कुंडली दो, तो यहाँ पे 12 नंबर का नंबर बनेगा, जिसे मीन राशि कहते हैं, जो उसकी उच्च राशि और देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है। तो यहाँ बैठा शुक्र भी कई मामलों में कारक होता है, लेकिन एक मामले में गलत फल भी देता है। वो किस मामले में? अगर काल पुरुष की कुंडली निकाले 1 2 3 4 5 और ये 6,
जिसे हम कन्या राशि कहते हैं। इस वजह से कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, इस वजह से यहाँ बैठा शुक्र भाव के हिसाब से नीच का हो जाता है। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर शुक्र पीड़ित हुआ तो जितने भी ग्रह हैं उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा जितने यहाँ खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे नीच का होता है। तो सबसे तो पहले आपका व्यक्तित्व खराब करेगा यहाँ बैठा शुक्र, और दूसरा यहाँ ये बीमारी का भी घर होता है, ऋण का भी घर होता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी देगा। शुगर की बीमारियां शुक्र से ही देखी जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियां शुक्र से, तो बीमारी भी देगा। लेकिन यहाँ बैठा शुक्र एक फायदा करता है कि ये 12वें हाउस को देखता है, तो ये होता है विदेश का घर। तो हो सकता है कि आपको यहाँ अगर बैठा शुक्र बहुत मजबूत है तो आपको विदेश यात्रा भी कराएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ बैठा शुक्र अगर यहाँ पे पीड़ित होगा तो जैसा कि मैं बहुत सारी परेशानी बता रहा हूँ कि आपका सबसे पहले चरित्र को गंदा करेगा, दूसरी बात आपको बीमारियां देगा, तीसरी चीज आपको ऋण में भी फंसा सकता है ये, क्योंकि ये ऋण हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज उसके बाद भी बहुत अच्छी है कि यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखता है। 12वें घर से भोग देखा जाता है, नींद देखी जाती है। अगर यहाँ बैठा शुक्र आपको यहाँ देख रहा है तो आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि आपको रात की नींद बहुत अच्छी आएगी। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो तो सबसे पहले इंसान की नींद खराब होती है, तो यहाँ बैठा शुक्र अगर यहाँ देखेगा तो ऐसे इंसान को नींद बहुत अच्छी है। लाइफ में कितनी भी परेशानी चली वो रात में आएगा, आराम से सोएगा और लाइफ में अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। नॉर्मल इंसान को आपने देखा होगा कि बहुत प्रेशर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, तो जिसकी वजह से वो नींद उसकी खराब हो जाती है। अब हम सप्तम हाउस के शुक्र की बात करते हैं। देखिए यहाँ बैठा शुक्र दिग्बल होता है, यहाँ बैठा शुक्र कारक होता है। ये एक स्त्री का घर भी होता है, इसे पार्टनर का भी घर कहते हैं, व्यापार भी कहते हैं। यहाँ बैठा शुक्र की कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बहुत बुरी भी चीजें हैं। क्या बुरी चीजें हैं? अगर पहले अच्छी चीज की बात करते हैं, अगर यहाँ बैठा शुक्र कहीं से भी पीड़ित नहीं है तो सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को ये बहुत अच्छा रखेगा। सबसे पहले ये आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा रखेगा। दूसरी चीज आपकी जो बिजनेस लाइफ है अगर आप उसको भी करते हैं तो वो भी अच्छा रखेगा। तीसरी चीज ये घर चौथा हाउस होता है, 1 2 3 4, चौथे से चौथा 1 2 3 4, तो मतलब चौथा अगर शुक्र का होता है उससे चौथा ये होता है। तो ये सुख का भी घर होता है, आपके सुख का भी पूरा ख्याल रखेगा कि आपको लाइफ में किस तरीके की सुख सुविधा मिल रही है। और ये 10th हाउस होता है। 10th हाउस यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके प्रोफेशंस को भी ये प्रभावित करेगा। अब मैं आपको पूरी कायदे से समझाना चाहूंगा कि शुक्र यहाँ पे क्या क्या चीजों को प्रभावित करेगा। यहाँ बैठा शुक्र सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। दूसरा यहाँ बैठा शुक्र आपके यहाँ से 4th हाउस होता है तो आपको सुख भी भरपूर देगा, प्रोफेशंस का भी सुख देगा, क्योंकि 10th से 10th है तो प्रोफेशंस का भी सुख देगा। लेकिन अगर यहाँ पे बैठा शुक्र अगर किसी वजह से भी पीड़ित हो गया किसी वजह से, तो सबसे पहले आपका वो दिक्कत करेगा, इन सारे हाउसेस में दिक्कत करेगा। अब लास्ट यहाँ बैठा शुक्र, यहाँ से जो मैंने बताया लगभग वही रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ बैठा शुक्र अगर पीड़ित होता है तो आपके सबसे पहले व्यक्तित्व को ले जाएगा, आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने में दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घर इच्छाओं का भी आता है, ठीक है, विदेश गमन में प्रॉब्लम होगी, इस टाइप की बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन यहाँ बैठा शुक्र अति विशिष्ट कारक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो घर होता है भोग का घर होता है, और इस भोग के घर में अगर गुरुदेव शुक्राचार्य या लक्ष्मी जी आके बैठती हैं तो अत्यधिक धन संपत्ति और सुख आपको देती हैं। अब आप इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।